आज टाइम में टॉपर्स क्या पढ़ते हैं और जीके जीएस में कैसे अच्छे स्कोर करते हैं, तो ये वीडियो में देख के जाना, आपको पता चल जाएगा। 8 दिन में आपको एसएससी जीडी में क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे जो मैं बताने वाला हूँ। जीके जीएस में अगर आपको 10-12 क्वेश्चन सही करने हैं ना, तो ये वीडियो पूरी देख के जाना। बहुत सारे, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीके का फियर खत्म हो जाए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको जीके में 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे एग्जाम में। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हितेश एंड अगेन अ वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल सच विद हितेश। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी एसएससी जीडी 2026 के पर्पस से। वीडियो में करना क्या है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मेरा नाम हितेश है और जिसको भी नहीं पता है कि इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की जो जीके जीएस की स्ट्रेटेजी है, जो कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके रिगार्डिंग अपन बात करने वाले हैं। बेसिकली ये वीडियो मैं इस तरीके से बना के लाया हूं कि मैंने खुद एनालिसिस की है चीजें और मैंने एक पर्टिकुलर नोटबुक में राइट डाउन करी है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं एसएससी जीडी में और क्या क्या इस बार आएंगे। इस चीज की एश्योरिटी मेरी है। और उससे पहले जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि आपको अगर लग रहा होगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी, बिकॉज मेरे एसएससी जीडी 2025 और 24 में 142 मार्क्स थे और 160। 2025 में भी मेरे 142 थे और जब जिसको नहीं पता, मेरे मैथ्स में 20 में से 20 क्वेश्चन सही थे, मतलब 40 में से 40 मेरा स्कोर था और रीजनिंग में भी मेरा 40 में से 40 स्कोर था। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक प्रोफिशिएंट अच्छी स्ट्रेटेजी देखने को मिले जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में हिट कर जाए रियल क्वेश्चंस के साथ, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरी देखो। और अगेन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, फिर जीडी की कर रहा है, तो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ गिव अवे। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप उस गिव अवे के उसमें पार्टिसिपेट कर जाएंगे और रैंडम में किसी को सिलेक्ट करूंगा और आपके यहाँ बुक्स पहुंच जाएगी, जो कि बहुत सारी बुक्स है जो कि अभी रखी हुई है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी अपडेट दूंगा। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, 20 से सब्सक्राइबर कर दीजिए। मैं अल्टीमेट स्ट्रेटेजी लेके आने वाला हूँ हर दिन की, हर दिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने मैथ्स के आपको पहले बताए थे। अब बारी है कि जीके जीएस के मैं पहले टॉपिक्स बता रहा हूँ, क्वेश्चंस की बारी में बाद में लेके आऊंगा, क्योंकि टॉपिक्स का ऐसा है ना कि आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो ये इंपॉर्टेंट है मैं अपने ग्रुप पे भी शेयर करता हूँ, जो कि अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सिर्फ 29 रुपए में, मतलब 29 रुपए वो यूट्यूब को जाते हैं, मेरे पास नहीं आते हैं, तो 29 रुपए में आप मेरी मेंबरशिप बाय कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 29 रुपए की है। एकदम डिसेंट रेट है, डिसेंट क्या बोलो, बहुत कम रेट है। अगर आप चाहते हैं कि वो ग्रुप में ऐड हो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिला, मैंने अभी वहाँ पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ शेयर की थी। मैं बताता हूँ कि कौन कौन से टीचर से आपको पढ़ना है और एकदम इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट कंटेंट रहेगा, आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी अल्टीमेट स्ट्रेटेजी क्या थी, मैं लास्ट टाइम में कैसे देता था, मैंने कितने मॉक दिए, मैंने हर चीज आपको शेयर कर रखी है। जिसको भी नहीं बताना, मैंने 2024 में जब मैंने पहली बार, मतलब जब मेरा वो निकला था एसएससी जीडी, तो मैंने 150 के अराउंड मॉक दिए थे, तो वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट थे। मैं बताऊंगा कैसी स्ट्रेटेजी, मैं आपको चाहता नहीं हूँ कि आपको भी वो सेम चीज करनी पड़े, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीधे एग्जाम में आने वाले हैं। अगेन स्टार्ट करते हैं, वीडियो को छोटी रखेंगे, थोड़ा सा मैंने ज्यादा बोल दिया, पर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था, क्या अर्थव्यवस्था क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र, ये होती है इकोनॉमिक्स। मुझे हिंदी में थोड़ा नहीं आता है, बट इंग्लिश में तुम लोग करना, जो हिंदी वाले थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। ठीक है, पीवाई वो 5 ईयर प्लान, पहले तो 5 ईयर प्लान पढ़ना है तुम्हें। आरबीआई एक अलग टॉपिक है, जैसे आरबीआई में होता है मॉनेटरी पॉलिसी, जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रेशियो, ये क्या क्या होता है, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, अगर आप चाहते हैं कि वो मैं प्रोवाइड करूँ, मेरे ग्रुप में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और पीडीएफ भी मिल जाएगी कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, जीएसटी के बारे में पढ़ लेना, ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ लेना, नेशनल इनकम पढ़ लेना। ये चीजें मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, अपनी एक नोटबुक में नोट डाउन कर लो, जल्दी से एक पेन कॉपी उठाओ और ये चीजें लिखो। यहाँ से अगर क्वेश्चन तुम्हें पेपर में नहीं मिले तो मॉक लगाओगे, तुम्हें यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस चीज की श्योरिटी मेरी है, मैं गारंटी ले रहा हूँ। बस एक बार बिलीव कर लो ना ये स्ट्रेटेजी पे। लास्ट टाइम 2025 में लोगों ने यही बोलता कि भैया आपने जो जो बताया था वो सारी चीजें एग्जाम में आई है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से मेरी आवाज आ रही होगी। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़ें, और अगर आप चाहते हैं कि आप एसएससी जीडी में नौकरी लें तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए है और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। ये इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, बेसिकली चैप्टर्स तो बहुत ज्यादा हैं। ज्योग्राफी की बात करते हैं, रिवर्स के बारे में आपको पढ़ना है। रिवर्स क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कहाँ पे कौन सी नदी बहती है, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। 10-15 मिनट की क्लासेस में ये सारी चीजें मिल जाती हैं। डैम्स के बारे में पढ़ना है, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ना है। उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ना मैं दूसरी बार वीडियो रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि पहली वाली वीडियो में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, टेक्निकल इश्यूज थे, उसमें वॉइस नहीं आई थी, तो मुझे अगेन सेम रिपीट करना है। तो आप थोड़ा समझो कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। सेंसस से कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है। नेबरिंग कंट्रीज जैसे नॉर्थ ईस्ट है, ये पढ़ के जाना है। जितने भी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, ये जितने भी सारे हैं ना ऊपर टाइप के, नॉर्थ के पढ़ लो, नॉर्थ ईस्ट के पढ़ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि यार किससे ये बाउंड्री शेयर करते हैं, कौन सी कंट्रीज से, और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इनको भी पढ़ के जाना। चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये नेपाल वगैरह, इनके बारे में पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ कंफर्म एग्जाम में इसके रिगार्डिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में करना क्या है, जो कि नीति आयोग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फंडामेंटल राइट से 200% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सीधे आर्टिकल पूछेगा, सीधे अमेंडमेंट पूछेगा, किस अमेंडमेंट से इसको ऐड किया हुआ था, कौन सी कमेटी के थ्रू रिकमेंडेशन पे ये अमेंड किया गया था। ये पूरी चीजें पढ़ के जानी है, आप एक नोट डाउन करो। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल रट के जाओ। एसएससी जीडी वाले बच्चे ही रट के पता नहीं क्यों नहीं जाते, मुझे समझ नहीं आता। इसमें ऐसा टफ क्या आर्टिकल रट लो ना भाई, 20-25 आर्टिकल रटने, तुम्हारे 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे।
करके देखो एक बार, यहाँ से क्वेश्चन पक्का दिखेगा भाई। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ये वो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी है जो कि आप अगर छोड़ के जा रहे हो तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, जो कि कितने पार्ट हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, कौन सा पार्ट में क्या है, जैसे पार्ट 10 में क्या है, पार्ट 12 में क्या है, तो ये आपको रटे होने चाहिए। इनकी भी क्लास आप एसएससी लैब एक चैनल है अमन और बरखा मैम का, तो वहां से पढ़ के जाना ये पर्टिकुलर चैप्टर या फिर टॉपिक्स। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लेना, प्रेसिडेंट के आर्टिकल होते हैं, कौन सा इलेक्शन होता है, किस आर्टिकल के थ्रू उनका इलेक्शन होता है, टर्म क्या होता है, ओथ कौन देता है, किसको देते हैं रेजिग्नेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। प्रेसिडेंट इज ऑल अबाउट दिस थिंग्स। ठीक है, तो आपको पढ़ के जाना है भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइक पेपर बहुत अच्छा जाए तो ये करके जाना। बात करते हैं हिस्ट्री में, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो भी आपको 5 दिन के अंदर पढ़ना है एनी हाउ। ये यहाँ से आपका मेजॉरिटी पेपर सेट हो चुका होगा, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। करेंट अफेयर्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है ग्रुप पे, अगर आप चाहते हैं तो वो बाय कर लेना। दिल्ली सल्तनत, ठीक है, मुगल सल्तनत जो भी है, ये आपको पढ़ के जाना एकदम अच्छे से। इसमें कितनी डायनेस्टीज आती है, किसके फाउंडर कौन था, क्या क्या इसमें स्टार्ट हुआ था, जैसे जजिया टैक्स हो गया, जितने टैक्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं इनके, जैसे शालाभोग, देवदाना, ये सारी चीजें पढ़ के जानी है। अगर आप डालेंगे दिल्ली सल्तनत तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। मौर्य एम्पायर और मगध एम्पायर रट के जाने, क्वेश्चंस कंफर्म है 200%। अगर आप चाहते हैं कि यार एग्जाम में परफॉर्म करें ना यार, ये चीजें करके जाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट ईजी कि आप चाहते हैं कि हम बस बैठे रहे, मॉक में आ जाए, हम रिवाइज कर लें, ऐसा नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा पर्टिकुलर टॉपिक। यही होता है लास्ट टाइम का जो स्ट्रेटेजी और रिवीजन होती है, वो यही होती है, कोई नहीं आपको बताने वाला। आईवीसी यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। इसमें करना क्या है, सारी साइट्स के बारे में पढ़ के जाना, उनके फाउंडर पढ़ के जाना है, वहाँ पे क्या क्या फाउंड हुआ था, जैसे ग्रेट ग्रैंडी कहाँ पे मिली थी, बियर्डेड मैन की जो मूर्ति है वो कहाँ मिली थी, डांसिंग गर्ल कहाँ मिली थी, आपको पता होना चाहिए। कौन सी लार्जेस्ट साइट है, कौन सी ओल्डेस्ट है, किसमें सीटाडेल था, किसमें वाटर रिजर्वॉयर था, ये सारी चीज़ें ही पूछता है उसमें। ठीक है, और अब बात करते हैं जैन और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ के जाना है। इसमें मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो यही बनते हैं कि जैन की जो दूसरी काउंसिल थी वो कहाँ हुई थी, किसने उसको लीड किया था, पहली कहाँ हुई थी, किसने उसको लीड किया था। बुद्धिज्म की जो चारों काउंसिल थी वो पढ़ के जाना है, लेड किसने लीड किया था वो करके जाना है, और कौन उस टाइम पे लाइक जो मेजर रोल प्ले किया था उस टाइम पे वो पढ़ के जाना है। ठीक है, रिवोल्ट्स पढ़ के जाना है, और जो बैटल्स है वो पढ़ के जाना है। रिवोल्ट्स जैसा पैका रिवोल्ट आ गया, अहोम रिवोल्ट आ गया, ये सारे संथल रिवोल्ट आ गया, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स हैं ना, इनके लीडर्स भी पढ़ के जाना है। एंड एट द सेम टाइम आपको इसकी डेट्स याद करनी है कि ये किस बेसिस पे हुए थे। तो सब कुछ सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस ओवरऑल एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ये मेरी पर्टिकुलर खुद की स्ट्रेटेजी है, मैं चाहता हूँ कि मैं आप तक ये डिलीवर करूँ, मैं कर भी रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू से। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैटिक में। स्टैटिक में मैं अभी 3 चीज़ें बता रहा हूँ, प्लीज़ ये पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्मेशन है आने की, मेरे हिसाब से तो यहीं से आना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर के एक बार सारे एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं एसएससी के, प्लीज़ रिवाइज इट ट्वाइस। स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजीज, स्पोर्ट्स जैसे ओलंपिक के क्वेश्चन कंफर्म है, एशियन गेम्स, ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। ये परमार सर की यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी, अगर आप चाहते हैं उनकी पीडीएफ मिले। अगेन माय चैनल इज़ देयर, व्हाट्सएप चैनल, वहाँ पे उसको ज्वाइन करिए। घरानास पढ़ के जाना, ओवरऑल यही काम आने वाला है, घरानास से क्वेश्चन कंफर्म है। तो बेसिकली ये जीके की मैंने अभी बताई है, इतना आप लिख लो, यहाँ से आपके क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसको और बूस्ट करें चीज़ों को लेके, तो यार देखो टेक्स्ट बुक पे आप आपको अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं मॉक देके, और टेक्स्ट बुक पे अभी जितने भी सारे पासेस हैं, ये सारे पासेस कंबाइंड पासेस बन चुके हैं। अगर आप चाहते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में उस पर एनरोल कर सकते हैं। आप मेरे कूपन कोड टेस्ट लगाएंगे थोड़ा और आपको और कम मिल जाएगा, जिसको पासेस भी खरीदना है तो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपको। तो प्लीज़ आप जाओ अभी जाके बाय करो, क्योंकि ओवरऑल प्रिपरेशन टेस्ट के बिना अधूरी रहेगी। मैं अगेन सेम चीज़ बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग बिना टेस्ट के जाते हैं, एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। ओवरऑल एग्जामिनेशन इस बार जो होने वाला है वो 80 क्वेश्चन रहेंगे 60 मिनट में, तो एक अच्छा आपको करना पड़ेगा, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करके जाना, टेक्स्ट बुक इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अब मैं चाहता हूँ कि आप वहीं से करें। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रिक्वेस्ट से बोल रहा हूँ यार कि ये चीज़ को करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अच्छा लगता है आप लोग सब्सक्राइब करो, 20 से सब्सक्राइबर कर दो, एक नया कंटेंट देखने को मिलेगा। और ओवरऑल अब मैं जीडी के लिए रोज आपके लिए कंटेंट लाऊंगा कि क्वेश्चंस क्या आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के एक पर्टिकुलर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, वेट करना उसके लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, 29 रुपये की मेंबरशिप बाय कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। साइनिंग ऑफ, हितेश यादव।